आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 12 पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग वाला जो चैप्टर है काफी इजी चैप्टर है। बस आपको ऑब्जर्व करना है, आपको चीजों को ऑब्जर्व करना है, डेली लाइफ से रिलेट करना है। एंड जो आपको लेटरल फिनोमेना यानी कि जो मिरर इमेज का कंसेप्ट होता है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है। किस तरह से वो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहली चीज, जिस एक्सिस के अलोंग पेपर को फोल्ड किया जाए, जिस एक्सिस के अलोंग पेपर को फोल्ड किया जाए, हमें उस एक्सिस पर एक सबसे पहले तो मिरर इमेजिन करना है कि वहां पर एक मिरर है। एंड उस मिरर के अकॉर्डिंग जब उसकी मिरर इमेजेस फॉर्म होगी वो हमें देखनी है किस तरह से फॉर्म होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये है दो इमेजेस, ये दो कट लगाए गए हैं। एंड जब हम इसको इस मिरर के अलोंग देखेंगे, जब हम इसको इस मिरर के अलोंग देखेंगे, इस मिरर के पीछे जब ये आएगा तो कैसे दिखाई देगा, इस तरह से कैसे दिखाई देगा, ऐसे दिखेगा। ये जो कर्व हैं ये उल्टे हो जाएंगे। और पहले से इधर क्या है, पहले से इधर ये वाले कर्व हैं, पहले से इधर ये वाले कर्व हैं, तो ये दो कर्व ऐसे दिखाई देंगे और नीचे वाले अपोजिट हो जाएंगे। तो मतलब ये कर्व के ऊपर कर्व ये ओवरलैप होंगे, ओवरलैप होने के बाद इनका जो व्यू बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, इनका जो व्यू बनेगा आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा जैसा ऑप्शन बी में गिवन है। क्लियर है, इजी है। बस आपको करना क्या है, आपको इतना ही करना है कि जो भी गिवन है उसको आपको इमेजिन करना है कि वो किस तरह से मिरर इमेज में कन्वर्ट हो सकता है, उसकी मिरर इमेज क्या हो सकती है वो आपको इमेजिन करना है। क्लियर है, ठीक है। अब देखो, इसकी मिरर इमेज जब हम फॉर्म करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। एंड ऊपर वाले क्या है, ऊपर वाले एज इट इज है, ऊपर वाले क्या है, एज इट इज है। ठीक है, ये देखो जब हम इनको ड्रैग करके प्लेस करेंगे एक दूसरे के ऊपर तो ये इस तरह से नजर आएंगे जैसे इस वाले फिगर में गिवन है। क्लियर है, जैसे इस वाले फिगर में गिवन है तो उस तरीके से ये हमें नजर आएंगे। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो पीस ऑफ पेपर है इसमें एक ये वाला कट है। ठीक है, कैसा, इस तरह का कट है इसमें एक। ठीक है, एंड इधर क्या है, इधर भी एक इसी तरह का कट है, इतने ही साइज का, इधर भी एक इसी तरह का कट है सेम साइज का। ठीक है, सेम साइज का एक कट इस साइड है, प्लस इस साइड और क्या है, इस साइड एक ट्राइंगल भी है, इस साइड एक ट्राइंगल भी है। ठीक है, एक है यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल, इस लाइन के अलोंग यहां से यहां तक, यहां से ये, एंड यहां से इस लाइन के अलोंग ये। ठीक है, जब हम इसको फोल्ड करेंगे, जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने के बाद ये जो फिगर है ये ओवरलैप होगा, किधर आएगा, ये ओवरलैप होगा, ओवरलैप होने के बाद कहा जाएगा, ये देखो ये ओवरलैप होगा, ओवरलैप होने के बाद कहा जाएगा बिल्कुल इस फिगर के ऊपर, बिल्कुल इस फिगर के ऊपर आएगा। तो मतलब जो हमारा राइट वाला पोर्शन है वो एज इट इज हमें दिखाई देगा, वो हमें एज इट इज दिखाई देगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान करना है, ये जो लाइंस है इसमें इनका, ये जो लाइंस है इन लाइंस का ध्यान करना है। कैसे, देखो ये वाला जो फिगर है राइट वाला, इसमें जो लाइंस है वो है हॉरिजॉन्टल, राइट वाला जो फिगर है उसमें लाइंस है हॉरिजॉन्टल। एंड लेफ्ट वाला जो फिगर है उसमें लाइंस है वर्टिकल, लेफ्ट वाली फिगर में लाइंस है वर्टिकल। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट, जब लेफ्ट वाला ओवरलैप होगा राइट वाले के ऊपर तो जो लाइंस है वो भी ओवरलैप होंगी। एंड
टाइप ऑफ मैश, जो ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखो इसमें भी है डायग्राम सेम, इसमें भी है डायग्राम सेम, ठीक है, इसमें भी है सेम डायग्राम, बट हमें क्या चाहिए, ये जो लाइंस है ये इस तरह का एक जाल बनना चाहिए, ठीक है, इस तरह का एक जाल बनना चाहिए, क्योंकि ये लाइंस एक, कुछ लाइंस इस तरह से है और कुछ लाइंस इस तरह से है, ठीक है। तो ये क्रिएट होना चाहिए, ये कौन से फिगर में है, ऑप्शन बी में, ये कहां पर है, ऑप्शन बी में। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इस वाले को हम रोटेट करेंगे, तो रोटेट करने के बाद देखो अब देखो थर्ड क्वेश्चन, जब हम इसको रोटेट करेंगे तो रोटेट करने के बाद ये यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा, कोई नहीं, हम ड्रॉ करेंगे इसको। देखो ये अब राइट वाले को लेफ्ट साइड में फोल्ड किया गया है, ठीक है, राइट वाले को लेफ्ट साइड में फोल्ड किया गया है, तो ये जो इमेज होगी वो कुछ इस तरह के, ये जो आर्क है कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह की आर्क है, ठीक है, इधर भी इसी तरह की आर्क है, इधर भी इसी तरह की आर्क है। अब जब ये फोल्ड होंगी, जब ये फोल्ड होंगी तो देखो इसका जब हम मिरर इमेज फॉर्म करेंगे, इसका जब हम मिरर इमेज फॉर्म करेंगे तो वो कैसे ऑब्टेन होगा, हमें इस तरह से, कैसे ऑब्टेन होगा, इस तरह से, ठीक है। एंड जब इनको हम प्लेस करेंगे इनके ऊपर, इनको जब हम प्लेस करेंगे इनके ऊपर, तो ये एक कन्वेक्स शेप फॉर्म करेंगी, ये कन्वेक्स शेप फॉर्म करेंगी इस तरह से, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन ए में, ये कहा आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में। क्लियर है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला जो फिगर है, इस फिगर को हमने ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद देखो ये वाला जो फिगर है, ये राइट वाला, इसको फोल्ड किया गया, इसको फोल्ड किया गया है। जब ये फोल्ड होगा तो फोल्ड होने के बाद ये फिगर, इसका बिल्कुल उल्टा फिगर राइट साइड में ऑब्टेन होगा, मतलब अभी ये इस तरह से है, तो जब ये राइट साइड में फॉर्म होगा तो ये लाइन जो है इतनी, ये इतनी ही लाइन मिरर के इस साइड ऑब्टेन होगी, ठीक है। ये जो इतनी लाइन है, ये इतनी ही लाइन यहाँ पर मिलेगी हमें इस पॉइंट तक, फिर ये ऐसे थोड़ा सा कर्व एंड देन दिस, तो दिस शेप वी विल ऑब्टेन इन, हमें यहाँ पर ये वाली शेप मिलेगी। तो ये शेप कौन से डायग्राम में गिवन है, देखो जहां पर हमें वो डायग्राम चाहिए जहां पर देखो हमें ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन, ये दोनों लाइन एक उसमें है, एक स्ट्रेट लाइन पर है, तो मतलब ये जब ओवरलैप होगी, जब ये मर्ज होगी, जब ये पेपर फोल्ड होगा, तो फोल्ड होने के बाद ये जो लाइन है ये एज इट इज इसी लाइन के ऊपर एक्सटेंड होगी, इसी लाइन के ऊपर एक्सटेंड होगी, ठीक है। एंड जो ट्रायंगल है दूसरा, वो दूसरा ट्रायंगल इससे थोड़ा सा दूर रहेगा, तो वो कौन से ऑप्शन में है, देखो ना तो इस वाले ऑप्शन में ओवरलैप हो रही है लाइंस, ना इस वाले में, और ना ही इस वाले में। ओवरलैप कौन सी में हो रही है, सिर्फ इसमें, तो ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर। क्लियर है। हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, ये देखो यहाँ पर हमें ये जो फिगर है इसको
फोल्ड करना है। फोल्ड करने के टाइम पर आप एक चीज का ध्यान करो सबसे पहले, इस तरह के जो फिगर्स होते हैं बहुत इजी होते हैं उनको फोल्ड करना। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर इस तरह से डाइवर्जन है, अब ये जो डाइवर्जन है इसको अब हम फोल्ड करेंगे तो आधा सर्कल राइट साइड में है, आधा सर्कल लेफ्ट साइड में है, तो मतलब जो फोल्ड करने के बाद ऑब्टेन होगा वो हमें इस तरह से ऑब्टेन होगा कि जो राइट वाला हाफ है वो भी लेफ्ट वाले हाफ के ऊपर लाई करेगा, लेफ्ट वाले हाफ के ऊपर लाई करेगा, और हमें इस लाइन के अलोंग एक सेमी सर्कल ऑब्टेन होगा। ना तो इसमें सेमी सर्कल है, ना इसमें सेमी सर्कल है, ना इसमें सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल सिर्फ इस वाले में है, तो आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है, ये वाला आपका आंसर हो गया। क्लियर है? ये वाला हो गया आपका आंसर। अब बाकी के इमेजेस को अगर आप देखोगे तो देखो इधर एक ये इमेज पहले से है, ये वाली जो इमेज है ये इस तरह की इमेज, ये जब फोल्ड होगी तो फोल्ड होने के बाद कैसे विजिबल होगी? इस तरह से। कैसे विजिबल होगी? इस तरह से। एंड ये एक सेमी सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल है, तो ये डायग्राम ऑब्टेन हो जाएगा। ये कौन सा डायग्राम है? ऑप्शन नंबर 5 में। कौन से? ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है? तो ये डायग्राम हमें ऑब्टेन होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? अब देखो राइट टू लेफ्ट जब हम आते हैं, जब हम राइट टू लेफ्ट आते हैं तो ये तो है नहीं कि ये जो आर्क है, ये जो लाइन है और ये जो आर्क है ये गायब हो जाएंगी। पेपर फोल्ड करने के बाद कुछ इंक्रीज भले ही हो जाए बट कुछ भी डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है? यहाँ पर क्या है देखो, ये वाली जो आर्क है ना तो ये आर्क दिखाई दे रही ना ही ये आर्क दिखाई दे रही, दोनों आर्क गायब हो गई, तो मतलब ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। ये वाला जो है इसको ये भी कैंसिल हो गया। अब बचे ये दो। ठीक है? बचे ये दो। देखो अभी हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, अभी हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है? एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है? हम ऑप्शंस को कैंसिल आउट करते हैं। हम क्या करते हैं? ऑप्शंस को कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है? अब हम एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं। अब एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो देखो दो ऑप्शंस हमारे कैंसिल आउट हो गए। अब ये दो ऑप्शन बचे हैं, इनमें से कैसे सिलेक्ट करें? जब हम मिरर इमेज ऑब्टेन करेंगे, मिरर इमेज ऑब्टेन होगा तो ये जो अपर हाफ है, ये जो अपर हाफ है इसका मिरर इमेज अपर हाफ में ही फॉर्म होगा, तो मतलब ये जो कर्व है घूम फिर के इधर ही रहेगा, इसी डायरेक्शन में। ठीक है? रहना इसको इसी तरफ है। क्या? यहाँ पर कुछ इस तरह से। ये कहां पर है? ऑप्शन डी में, तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। बचा क्या? ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। क्लियर है? ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैंने आपको बताया कि जो भी इमेज फॉर्म होगी वो अपर हाफ की अपर हाफ में, लोअर हाफ की लोअर हाफ में। हमने इसको टू हाफ्स में डिवाइड किया, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। अब ये जो क्रॉस है ये इधर आएगा। ठीक है? ये क्रॉस आ जाएगा यहाँ पर, एंड ये जो पार्ट है ये आ जाएगा लोअर हाफ में। देखो ये वाला पार्ट फर्स्ट फिगर में अपर हाफ में जा रहा है, तो मतलब ये वाला कैंसिल हो गया। सेकंड वाले फिगर में जो आर्क्स हैं, आर्क्स गायब हो गई, तो मतलब ये वाला भी कैंसिल हो गया। थर्ड फिगर में जो एक क्रॉस आना चाहिए था, क्रॉस का क्या बना दिया? प्लस, ये वाला भी कैंसिल। चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन डी आंसर हो गया। क्लियर है? चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एलिमिनेशन मेथड से और दोनों तरीकों से। अब ये वाला जो फिगर है इसमें देखो हमने फोल्ड किया इस एक्सिस के अलोंग, हमने फोल्ड किया इस एक्सिस के अलोंग। जब इस एक्सिस के अलोंग हम फोल्ड कर रहे हैं तो फोल्ड करते वक्त एक चीज का ध्यान दो आप, ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर एज इट इज रहेगा यहाँ पर। ठीक है? एंड इधर वाला जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल भी एज इट इज रहेगा, ये ट्राइंगल भी एज इट इज रहेगा।
अब जो ये नीचे वाला ट्राइंगल है ये फोल्ड होगा, फोल्ड होने के बाद अभी जो है ट्राइंगल इस तरह से है, फोल्ड होने के बाद ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, मतलब फोल्ड होने के बाद ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा होगा तो मतलब ये जो एरिया है इसका, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट जो है ये यहाँ पर आएगा और बीच में एक ये वाली लाइन आ जाएगी, ये वाली जो लाइन है ये एज इट इज ऊपर की तरफ आ जाएगी, सॉरी ये वाली लाइन है ना, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये लाइन आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। एंड इधर क्या होगा, इधर ये स्क्वायर जो है ये कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है। तो फिगर किस तरीके का बनेगा, इस तरह का फिगर ऑब्टेन होगा हमें, इस तरह का फिगर हमें ऑब्टेन होगा। तो देखो इस तरह का फिगर कहाँ है, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन बी में बीच वाली लाइन इन गायब है, तो मतलब ये नहीं हो सकता। ऑप्शन सी जो है उसमें लाइंस दोनों इस तरीके से आई हैं, दोनों ये वाली लाइंस है जबकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी, ये भी कैंसिल, और इसमें लाइंस ही गलत हैं, ये भी कैंसिल। क्लियर है, तो ऑप्शन ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इस एक्सिस के अलोंग पेपर को फोल्ड कर रहे हैं, हम पेपर को फोल्ड कर रहे हैं इस एक्सिस के अलोंग। तो देखो ये जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है ये इस तरीके से जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो इसका मिरर इमेज ऑब्टेन होगा हमें इस तरीके से, ठीक है, ये वाली मिरर इमेज ऑब्टेन होगी। तो मतलब ये जो ट्रायंगल है कंप्लीटली इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, तो यहाँ पर ओवरलैप हो जाएगा ये, ठीक है। अब ओवरलैप होने के बाद देखो जो ये नीचे ट्रायंगल है, नीचे ये ट्रायंगल तो रहेगा, ये वाला ट्रायंगल तो रहेगा ना नीचे, एंड ऊपर वाला जो ट्रायंगल है ये फोल्ड होकर यहाँ आ जाएगा, ऊपर वाला जो ट्रायंगल है ये फोल्ड होकर इस तरफ आ जाएगा। तो हमारी जो इमेज फॉर्म होगी वो इस तरह की इमेज फॉर्म होगी। देखो यहाँ पर ऊपर वाला ट्रायंगल गायब कर दिया, चीजें कम तो हो ही नहीं सकती, ये जो लोअर हाफ में था ये ऊपर हाफ में चला गया, ये भी नहीं हो सकता। ये जो फिगर है इसमें दोनों ही ट्रायंगल, छोटे वाले से दो ट्रायंगल है, दोनों ही गायब हो गए, तो मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी, कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो ये जो सर्कल है, इस सर्कल में जो एरोज है, आपको एरोज का ध्यान करना है, आपको एरोज का ध्यान करना है। एक एरो जो इस तरह से है उसका जो मिरर इमेज फॉर्म होगा वो किस तरह होगा, यहाँ पर ये ऐसे आएगा, ये मिरर इमेज ऑब्टेन होगा हमें, ठीक है, मिरर इमेज हमें इस तरीके से ऑब्टेन होगा, ठीक है। अब देखो क्या ये एरो सेम पोजीशन पे है, ये देखो ये जो यहाँ है यहाँ नहीं है, ठीक है, यहाँ पर जो एरो है वो यहाँ पर नहीं है, ये जो एरो है ये इसका इसका भी जो ये हाफ है वो एम्प्टी है, ठीक है। तो देखो जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने के बाद ये वाला जो सर्कल है हाफ है दोनों साइड में, तो दोनों साइड आधा आधा सर्कल रहेगा, तो आधा सर्कल फोल्ड होने के बाद सेमी सर्कल बन जाएगा, वो ये आ गया, ठीक है। अब इस वाले ऑप्शन में देखो, ऑप्शन ए में हमें हमारी जो ये वैल्यूज है, ये जो एरोज है ये कम हो गए, कम तो हो ही नहीं सकते भाई, यहाँ पर ओवरलैप हो रहे हैं, ओवरलैप भी नहीं होंगे क्योंकि इनकी पोजीशन अलग अलग है, ओवरलैप भी नहीं होंगे क्योंकि इनकी पोजीशन अलग अलग है। क्लियर है, यहाँ पर देखो इस वाले फिगर में, इस वाले फिगर में देखो ये जो एरो है ये फोल्ड होने के बाद इस तरीके से आएगा, ये जो एरो ये फोल्ड होने के बाद इस तरीके से आएगा जैसे यहाँ पर गिवन है, ठीक है। ये जो एरो है ये यहाँ पर ऑब्टेन होगा इसी तरह से, ये यहाँ पर ऑब्टेन होगा इसी तरह जैसे यहाँ पर गिवन है,
तो मतलब ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो इसलिए कैंसिल आउट होगा क्योंकि जो नीचे वाला एरो है वो यहाँ पर गलत दे रखा है, ये वाला एरो। कौन सा गलत है? ये वाला एरो। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। बाकी क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस करना। रिवीजन के लिए इतने क्वेश्चंस काफी है मेरे ख्याल से। ये देखो, जब हम इसको फोल्ड करेंगे डायगोनल के अलोंग, जब हम इसको फोल्ड करेंगे डायगोनल के अलोंग, तो ये जो लाइन इस तरह से है वो लाइन तो ऐसे ही रहेगी, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये लाइन भी ऐसे ही रहेगी, बस थोड़ी सी दूर चली जाएंगी, यही है, थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएंगी, बस इतना ही है। अब देखो ये लाइन तो एज इट इज यहाँ पर आ गई, ये लाइन एज इट इज इधर आ गई, ये लाइन आ गई इस तरफ, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये यहाँ पर ऐसे आ जाएगी, ये लाइन इस तरीके से, एंड ये लाइन इस तरह से, ठीक है। तो इस तरीके का एक फिगर हमें ऑब्टेन होगा। ये यहाँ पर ऑप्शन बी होना चाहिए था, बट यहाँ पर ये दो लाइंस जो हैं ये एक्स्ट्रा दे रखी हैं, ये जो दो लाइंस है ये ओवरलैप कर रखी है। नहीं सॉरी, ठीक है। देखो हम इसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद अब की बार हम डायगोनल के अलोंग फोल्ड कर रहे हैं, अब की बार हम फोल्ड कर रहे हैं डायगोनल के अलोंग। जब हम डायगोनल के अलोंग फोल्ड करेंगे तो ये जो लाइन है ये इसी लाइन के ऊपर ओवरलैप होगी, ये जो लाइन है देखो। अब ये जो लाइन है अगर हम इस मिरर के अलोंग इसको फोल्ड करते हैं तो जो यहाँ ऐसे फोल्ड करेंगे तो देखो सबसे पहले यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल है? 45 डिग्री का। यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल है? 45 डिग्री का। तो इधर भी कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होगा? 45 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होगा? 45 डिग्री का। बट एंगल कौन सी डायरेक्शन में? एंगल फॉर्म होगा अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? तो मतलब इस तरीके से एंगल फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये वाला फिगर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्लियर है? अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप अपनी डाउट्स मेरे पास सेंड कर सकते हो, पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम रिवीजन करेंगे वेन डायग्राम का। आज की क्लास में हमने जो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग रिवाइज किया है इसको आप घर से अच्छे से रिवाइज करना, देखना सभी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक गुड बाय, टेक केयर।